तो अभी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करने का है कि प्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और म्यूज़िक थ्योरी तो हम लोग सीख ही चुके हैं। ठीक है, अपने को सब कुछ पता चल गया है, स्केल्स, कॉर्ड्स वगैरह, कॉर्ड फैमिली। ठीक है, तो पियानो वगैरह प्रोग्राम करेंगे आज। देखेंगे कि जैसे कितने कितने तरीके से कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको ह्यूमनाइज़ कैसे कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ कि हम प्लगइन्स लोड करते हैं। जैसे कुछ भी पियानो का लोड करना हो, मेरे को गिटार्स का लोड करना हो। जब ब्राउज़र में जाते हैं यहाँ पे जनरेटर्स पे, तो आपको वीएसटी एंड वीएसटी 3 दिखता है, आपने देखा होगा। मैंने फुल फॉर्म बताया था शायद कि वीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल कोई हार्डवेयर है, उसको डिजिटल करके, सैंपल्ड करके उसको डिजिटल वे में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? वर्चुअली। वही इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ करते हैं और जब इफ़ेक्ट्स यूज़ करेंगे हम मिक्सिंग में, तो भी वीएसटी यूज़ करते हैं। आपने देखा कि 2 तरह का होता है, एक वीएसटी और एक वीएसटी 3। बीच में एक और होता है वीएसटी 2। उसका कोई यूज़ नहीं होता है आज के टाइम पे। तो मेनली 2 तरह का टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है कि वीएसटी में से अगर हम कोई लोड कर रहे हैं, सपोज़ कि एडिक्टिव कीज़ अगर मैं लोड कर रहा हूँ, तो ये एक वीएसटी है। वीएसटी जो टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है, ये क्या करता है कि जब मैंने लोड कर दिया है, तो मैं इसको ऑन करूँ, ऑफ करूँ या फिर इसका पैटर्न का जो टाइमलाइन है, सपोज़ कि पैटर्न 1 पे 5th सेकंड बार मतलब 5th बार से 9th 8 बार तक है और यहीं पे प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है? तो सपोज़ कि इस बार तक प्रोग्राम किया हुआ है। अब इसके बाद तो इसका काम खत्म हो गया कि 8 बार खत्म हो गया है। अब 9 बार चालू हो जाएगा या फिर इसके पहले। तो यहाँ पे तो पियानो का काम नहीं है। तो टेक्निकली तो पियानो का लोड खत्म हो जाना चाहिए सीपीयू पे। लेकिन वीएसटी पे ऐसा नहीं होता है। ये बहुत स्टार्टिंग का टेक्नोलॉजी था जब स्टार्टिंग में प्रोडक्शन में वीएसटी टेक्नोलॉजी यूज़ होना चालू हुआ था। तो वीएसटी ऐसा प्लगइन है, मतलब ऐसा फाइल टाइप का प्लगइन है कि अगर मैंने इसको लोड कर दिया, तो मैं इसको ऑन करूँ, ऑफ करूँ, इसका कहीं किसी टाइमलाइन में यूज़ हो ना हो, ये सीपीयू पे लोड स्टार्ट टू लेके एंड तक देगा। मैं इसको ऑन ऑफ करूँ कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार लोड कर दिया तो ये सीपीयू का उतना मेमोरी खाएगा वो, सीपीयू और रैम का। वीएसटी 3 में ऐसा नहीं होता है। वीएसटी 3 में क्या होता है कि अगर वीएसटी 3 में से मैं कोई लोड करूँ, जैसे कॉन्टैक्ट में उठा लेता हूँ। वीएसटी 3 में ऐसा होता है कि अगर इसका यूज़ नहीं है मेरे को, अगर किसी टाइमलाइन में जैसे 5th बार से 8 बार तक इसका यूज़ था, इसके बाद यूज़ नहीं है, तो क्या होगा कि ये वीएसटी 3 अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो सिर्फ़ इतने से इतने बार के लिए ये यूज़ होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये सीपीयू पे लोड नहीं डालेगा, ये वो सीपीयू पे लोड सिर्फ़ इतने देर के लिए डालेगा। इसको ऑफ कर दूँगा, तो भी ये लोड डालना छोड़ देगा। तो वीएसटी 3 का ये बेनिफिट है। अगर आपका ट्रैक्स हेवी बन गया है, तो अगर आपने वीएसटी 3 मोस्टली आपने यूज़ किया है, तो थोड़ा-सा बचाने के लिए आपको अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ करना पड़ रहा है ताकि आपका ट्रैक स्मूथली प्ले हो, तो आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। समझ में आ गया वीएसटी एंड वीएसटी 3 का यूज़। वीएसटी 2 बीच में एक टेक्नोलॉजी आया था, लेकिन वो भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। वो कम लोड डालता है वीएसटी के कंपेयर में, लेकिन वीएसटी 3 सबसे बेस्ट है। तो कोई ऐसा प्लगइन जिसका वीएसटी 2 और वीएसटी 3 दोनों अवेलेबल है, तो आप वीएसटी 3 ही यूज़ करेंगे, ठीक है? उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट के साथ भी लागू होता है और जब आप मिक्सिंग करने जाएँगे, तो यहाँ भी लागू होता है। ये एक छोटा-सा चीज़ था, जो आपको बताना था स्टार्टिंग में। एसेंशियल चीज़ है प्रोडक्शन का। अभी हम देखेंगे कि पियानो प्रोडक्शन का देखते हैं कि पियानो अगर अपने को डालना होगा तो। जैसे एडिक्टिव कीज़ है, ये पियानो का सैंपल्स है। उसी तरह से कॉन्टैक्ट में भी आप कॉन्टैक्ट क्या है, एक होस्ट है, प्लगइन है, लेकिन ये एक होस्ट है जो कि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को होस्ट करता है। तो ये सारी लाइब्रेरीज़ कॉन्टैक्ट के अंदर आती है। ये सारी जो लाइब्रेरी जैसे सेशन यूकेलेले आपको दिख रहा है, ये कोई वीएसटी नहीं है, ये लाइब्रेरी है, जो कि कॉन्टैक्ट के अंदर चलती है। वीएसटी कौन है? कॉन्टैक्ट।
तो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ क्या मैक्स बहुत सारी लाइब्रेरी होती है जो कॉन्टैक्ट के अंदर चलती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं चलती हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही एक वीएसटी है। लेकिन कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरीज बहुत हैवी होती है। ठीक है, अगर आप एसएसडी यूज़ कर रहे हैं तो लाइब्रेरीज आपको एसएसडी में ही रखना चाहिए ताकि फास्ट लोड होगा। ठीक है, तो बहुत सारा अलग अलग तरीके का वीएसटी होता है। पियानो में भी बहुत सारा होता है, जैसे एसआरएक्स पियानो है। आपको आवाज आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारा थर्ड पार्टीज प्लगइन होता है। ये स्टॉक प्लगइन नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। रोलैंड का है, आप देख सकते हैं। तो रोलैंड का एसआरएक्स वर्जन आता था, उसका कॉपी है ये। उसी तरह से एसआरएक्स ऑर्केस्ट्रा है। ठीक है, ये उसका ऑर्केस्ट्रा का पैचेस है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्लगइन्स आते हैं। तो जैसे पियानो का चाहिए तो पियानो आपको जो जो अच्छा लगता है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। एक इजी कीज भी होता है, ये रहा इजी कीज। तो पियानो के लिए अलग अलग आता है, जैसे ये इजी कीज है, ये टून ट्रैक कंपनी का, आप कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज और प्लगइन्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा इसमें पैचेस भी मिलता है अगर आपको करना है तो। जैसे अलग अलग थोड़ा थोड़ा पैचेस है, जैसे कॉन्सर्ट चाहिए, ब्लूज पियानो चाहिए, तो सबके लिए अलग से इनबिल्ट पैचेस है। इसके अलावा जो पियानो आप देख रहे हो, इसी के अंदर इजे कीज का एक्सपेंशन भी आता है, जिसमें जैसे यहाँ पे अभी सिंगल पियानो दिखा रहा है, सेशन ग्रैंड। इसके अलावा अपराइट पियानो हो गया, स्टूडियो ग्रैंड हो गया। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पियानो भी आपको मिल जाता है, डिपेंड कि आप क्या डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वीएसटी को मैं नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, वीएसटी आप खुद एक्सप्लोर करो। जैसे यहाँ पे ग्रूव्स भी हैं, और बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। अभी देखेंगे कि पियानो कैसे प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम करने से पहले, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ऑप्शन में जाके सबसे पहले तो सैंपल रेट 48 पे रखना है आपको। बफर लेंथ अपने अकॉर्डिंग, अगर आप मिडी से प्ले कर रहे हैं और अगर आपको लेटेंसी आ रही है तो बफर लेंथ आप कम करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि बफर लेंथ का काम क्या है आपको, अगर आपको याद हो। अगर आप मिडी से कीबोर्ड से प्ले कर रहे हैं, अगर आपको लेटेंसी आ रही है तो बफर लेंथ कम कर देंगे। अब गाना बनाने से पहले टेम्पो अपने को देखना ज़रूरी है कि आप जो गाना बना रहे हैं वो कितने टेम्पो का होना चाहिए। टाइम सिग्नेचर 4/4 ही है मेरे ख्याल से, कर ही लेते हैं, 4/4 है। ग्रिड छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, कितना छोटा आपको चाहिए ग्रिड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, पैटर्न में जाएंगे, एक नया पैटर्न लेंगे, और अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन है, इस पे प्रेस करेंगे। और अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है अपने मिडी से, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नोट्स एंड ऑटोमेशन। अगर आप मिडी से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सैंपल के लिए दिखा दे रहा हूँ मैं, अगर मैं नोट्स एंड ऑटोमेशन के लिए कर रहा हूँ तो मेट्रोनोम में ऑन कर दूंगा। ये सारी एसेंशियल चीज़ें जो आपको करनी है, मेट्रोनोम में ऑन कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है 3 2 1 का, ये काउंटडाउन है, इसको ऑफ कर दूंगा तो सडनली स्टार्ट हो जाएगा। ऑन करूंगा तो स्टार्ट होने से पहले मेरे को 4 का काउंट देगा। अब जब मैंने रिकॉर्डिंग बटन प्रेस कर दिया है तो FL स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग कंट्रोल होगा वो स्पेस बार से होगा। स्पेस बार में जब तक वो रिकॉर्डिंग बटन यहाँ पे ऐसे रेड है, तब तक स्पेस बार रिकॉर्डिंग को प्ले पॉज करता रहेगा। अभी मैं प्रेस करूंगा तो रिकॉर्ड होगा, काउंटडाउन देके दोबारा स्पेस बार प्रेस कर दूंगा, ऑफ हो जाएगा। अब मेरे पास कीबोर्ड है, ठीक है, अब मैं स्पेस बार दबाऊंगा, काउंटडाउन के बाद स्टार्ट होगा।
अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड है तो उसके लिए मैंने ऑप्शन बताया। अभी मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, इसलिए मैंने यही बजा दिया। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पियानो रोल ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये पैटर्न असाइन हो चुका है एडिक्टिव कीज के लिए। मैंने सेलेक्ट तो किया नहीं था यहाँ पे, अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दूं, अब पैटर्न 1 किसके लिए सेलेक्टेड है एफएल को नहीं पता। अब अभी मैं डबल क्लिक करूंगा इस पे तो ये चैनल रैक पे ले जाके पूछेगा मेरे से कि किसको प्रोग्राम करना है, तो मैं वो सेलेक्ट करूंगा। वरना सिंपल मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो जो मैं मिडी प्ले कर रहा हूं वो उसका इंस्ट्रूमेंट वो ले लेगा। मतलब यहाँ पे सेलेक्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके बाद में जब डबल क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो पियानो रोल ओपन करेगा। अब अभी सपोज कि आपके पास नहीं है मिडी कीबोर्ड, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, जो प्लगइन आपको चाहिए उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, देन कहाँ जाऊंगा मैं, पियानो रोल। पियानो रोल का ग्रिड भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, मेरे को कितना चाहिए। सपोज कि अभी 1/2 है। मैंने बताया था कंप्लीटली टाइम सिग्नेचर साइकिल, तो अभी मेरे पास 4 बार हैं एक साइकिल में। सपोज कि गाने का मुखड़ा है 4 बार तक चल रहा है और मेरे को कॉर्ड चेंज करना है हर एक बार में, तो एकदम बेसिक कॉर्ड स्ट्रक्चर लेके चलते हैं हम लोग। सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। ये जो ब्लैक वाला एरिया आपको दिख रहा है ये टाइमलाइन, इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम होता जाएगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा। तो जूम इन करते हैं। अभी ढूंढेंगे कि मिडिल ऑक्टेव कौन सा है मेरा। साउंड से आपको पता करना पड़ेगा कि मिडिल ऑक्टेव कौन सा है। ये हाई है, ये मिडिल ऑक्टेव है, तो C4 जो है वो मिडिल ऑक्टेव है। अभी मेरे को प्रोग्राम करना है तो मैं यहाँ से नोट डिजाइन करूंगा। अब ऐसा ये तो अभी हाफ ग्रिड पे गया है, मतलब 1/2 ग्रिड पे गया है। इसको मेरे को कहाँ तक लेके जाना है, मैं कॉर्ड चेंज कर रहा हूँ एक एक बार में। तो मेरे को इंक्रीज करके, अभी ग्रिड पे सिलेक्टेड है, इंक्रीज करके मेरे को लेके जाना है इसको पूरे एक बार तक। मैंने कॉर्ड का स्ट्रक्चर बताया था। सी मेजर में क्या होता है, सी, ई एंड जी। ठीक है, जो भी नोट मैंने क्लिक किया हुआ है उसके बाद मैं जहां भी क्लिक करूंगा सेम नोट का डिजाइन जो भी है उसका डायनामिक्स और लेंथ कॉपी होता जाएगा। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, इसको क्लिक करने के बाद कहीं और करूं तो इसी साइज का आएगा, याद रखिएगा। अभी मेरे को क्या डिजाइन करना है, सी, ई एंड जी। सी मेजर का है, प्ले करके सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। अभी तो रिकॉर्डिंग बटन पे है, अब जब मैनुअली डिजाइन कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। प्ले करेंगे, स्पेस बार से प्ले होगा। ठीक है, मेट्रोनोम ऑफ करते हैं। बहुत हार्ड प्रेस कर रहा है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। फिलहाल एक चीज कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि जब हम पियानो प्ले करते हैं, आपने देखा होगा कि दोनों हाथों से प्ले किया जाता है। अभी तो मैंने एक ऑक्टेव किया है, तो थोड़ा सा स्टीरियो वाइडनेस के लिए हम स्विच करते हैं थोड़ा सा हाई में भी और लोज में भी। अभी जैसे मिडिल ऑक्टेव का तीनों नोट मैंने प्रेस कर दिया। अब मैंने एक कॉर्ड आपको बताया था पावर कॉर्ड, अगर आपको याद होगा तो, जैसे ये तो नॉर्मल सी ट्राइड कॉर्ड है, एक होता है C5 कॉर्ड, उसको बोलते हैं सी पावर कॉर्ड। उसमें क्या होता है कि 1 एंड 5 यूज होता है, 3 यूज नहीं होता है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम पियानो प्ले कर रहे होते हैं तो जो मिडिल ऑक्टेव होता है उसमें तीनों नोट प्ले करते हैं, और उसके जो एक लोअर नोट होता है वहां पे 2 ही नोट प्ले करते हैं, यानी कि सी पावर कॉर्ड प्ले करेंगे, उस कॉर्ड का पावर कॉर्ड जिसमें 1 एंड 5 यूज करेंगे। थोड़ा और वाइडनेस देने के लिए उससे भी एक नीचे ऑक्टेव में एक बेस नोट दे सकते हैं हम। ठीक, अभी मैं आऊंगा, अभी तो ये गंदा साउंड करेगा, इसको डायनामिकली इंप्रूव कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी। ऐसे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। मैंने मिस्टेक क्या किया है कि लोअर नोट को मैंने मिडिल ऑक्टेव मान लिया,
तो क्या करेंगे, हमको इस पे जाना है। C5 जो है मेरा मेन मिडिल ऑक्टेव है, कभी कभी गलती हो जाता है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने का तरीका मैंने बताया था, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट हो गया। अभी इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, तो इसको मैं मूव करके चल जा रहा हूँ C5 पे। अभी जैसे मैंने बोला कि उससे एक जो लोअर नोट है उसमें पावर कॉर्ड लगाएंगे, C एंड G, 1 एंड 5। उससे जो लोअर नोट है, थोड़ा सा स्टीरियो वाइडनेस देने के लिए, गाने को हल्के सब भरने के लिए स्टीरियो वाइज, उससे भी लोअर जो ऑक्टेव है उसमें एक नोट देंगे जो उसका रूट नोट है, C। अभी ठीक साउंड करेगा थोड़ा सा। अभी सुनते हैं, अभी गाने में हल्का सा बेस भी आ गया है। ओके, अभी मैंने शायद इन्वर्जन्स बताया होगा। इन्वर्जन्स क्या है कि जैसे C, E, G के बाद C को हटा के अपर वाला C भी रख सकते हैं, तो वो आप इम्प्रोवाइजेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं बस क्या कर रहा हूं कि हायर ऑक्टेव का C भी ऐड कर दे रहा हूं। ये C, G तो था ही मिडिल ऑक्टेव का, मैं हायर का एक C भी ऐड कर, मेरा मन है। ठीक है, डिपेंड की गाने का चॉइस कैसा है, वहां पे जरूरत है कि नहीं है, जबरदस्ती नहीं। अभी सुनते हैं, थोड़ा सा स्टीरियो वाइडनेस आ गया है कि गाने में हाइज भी है और बेस भी है, लेकिन ह्यूमनाइज नहीं है। ये दो चीज होता है, मतलब रोबोटिक इसीलिए साउंड कर रहा है क्योंकि ये प्रॉपर ग्रिड टू ग्रिड है। जब इंसान बजाएगा तो दो चीज होता है, दो चीज मायने रखता है ह्यूमनाइज करने के लिए, एक तो टाइमिंग और दूसरा डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स क्या होता है मैं बताऊंगा। पहला होता है टाइमिंग। टाइमिंग अगर इंसान बजा रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारे के सारे नोट एक ही लाइन पे लाए करें, या फिर एंड नोट भी जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली लाए करें। ह्यूमन अगर कर रहा है तो गलत होगा ही होगा। उसके लिए अपने वो क्या करना है, अगर ह्यूमनाइज करना है, अगर हम ईडीएम या हिप हॉप पे काम कर रहे हैं तो हमको लाइनिंग का कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमको टाइमिंग जो है, हमको टाइमिंग मैटर नहीं करता है, हम एकदम ग्रिड टू ग्रिड डालेंगे ईडीएम हिप हॉप पे, क्योंकि हमको वहां पे सिंथेटिक साउंड कराना है इंटेंशनली। लेकिन अगर हम ईडीएम हिप हॉप नहीं कर रहे हैं, अगर हम कोई इमोशनल सॉन्ग कर रहे हैं या एक्शन सीक्वेंस, मतलब अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे मतलब हमको सिंथेटिक साउंड नहीं चाहिए, हमको वहां पे हमको टाइमिंग चेंज करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ग्रिड पे जाएंगे। आपको पता है ग्रिड कहाँ से चेंज होगा, मैग्नेट वाला जो ऑप्शन है, ग्रिड पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको नन। नन कर देंगे तो क्या होगा कि अब ये कहीं लाइन पे नहीं आएगा, किसी ग्रिड पे नहीं आएगा। अब हम इसको करेंगे जूम, पूरा जितना जा सकता है। अब हम इसको हल्का हल्का मूव करेंगे, ठीक है, और सबको अलग अलग डिस्टेंस पे रखेंगे। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है कि जो जब आदमी प्ले कर रहा होता है ना, तो जो बेस फ्रिक्वेंसीज हैं, जब मल्टीपल फिंगर्स हम कर रहे हैं तो बेस फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है टाइम के, और जो जैसे जैसे अपर जाते जाते हैं हायर फ्रिक्वेंसीज, वो टाइम से हल्का सा डिस्टेंस में खींचा चला जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है, ये ब्रेन ही ऐसा काम करता है कि हम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट हम जा रहे होते हैं, ऐसा मेरा टेंडेंसी होता है, मतलब लो टू हाई। तो आपने को क्या करना है कि जो बेस नोट्स हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रहेंगे, और हाई के जो हैं हल्के हल्के, सबको अलग अलग डिस्टेंस पे, मतलब मैं किसी को ज्यादा कर दूं, किसी को कम कर दूं, ठीक है, सब अलग अलग डिस्टेंस पे। और अभी मैं प्ले करके देखूंगा कि अभी कितना डिफरेंसेस आ रहा है। हल्का हल्का सा तो चेंज आया है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर करना है तो हल्का हल्का और डिस्टेंस पास कर सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना लगे। ठीक, ठीक है। उसी तरह एंड नोट को भी आप चेंज कर सकते हैं, एंड नोट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं कि सब एक ही टाइम पे खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी है, तो ऐसे आपको ह्यूमनाइज करना होगा। ये पहला चीज है ह्यूमनाइज करने की। दूसरा चीज है डायनेमिक्स।
डायनेमिक्स क्या होता है कि कोई नोट कितने प्रेशर के साथ प्ले हो रहा है। जब मेरा ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि अगर मैं 5-6 नोट अगर एक साथ प्ले कर रहा हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारे के सारे फिंगर मेरा एक ही डायनेमिक्स के साथ सारे के सारे नोट को एक ही प्रेशर के साथ प्रेस करे। सबका अलग अलग होगा। तो इस पियानो रोल के सबसे नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है, ये आपका डायनेमिक्स कंट्रोल करता है। हर नोट का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायनामिक्स है। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो बेनिफिट ये होता है कि जो आप रिकॉर्ड करते टाइम अपने जो डायनामिक्स और टाइमिंग दिया है वो ले लेता है, इसलिए ह्यूमनाइज साउंड करेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैनुअली प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक एक नोट का टाइमिंग भी आपको करना है और एक एक नोट का डायनामिक्स भी आपको करना है। और ह्यूमन टेंडेंसी यही कहता है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे या फिर लो टू हाई पिच पे जाएंगे तो डायनेमिक्स लो टू हाई होगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो क्या होगा कि जो बेस फ्रिक्वेंसीज हैं उसका जो डायनेमिक्स है मैं यहां से कम कर दूंगा, और जैसे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी में बढ़ रहा हूं वैसे वैसे वेलोसिटीज बढ़ता जाएगा। जरूरी नहीं है, आप थोड़ा सा तोड़ भी सकते हैं किसी को कि बाद आने वाला भी थोड़ा सा कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप इस नोट को इधर खींच के लेके आइए और इसको अलग से डिज़ाइन कीजिए, इसको आगे भेज दीजिए। देन इसको पीछे लाइए थोड़ा सा और इसका अलग से डिज़ाइन कीजिए डायनामिक्स, देन इसको थोड़ा सा ऐसे भेज दीजिए। सब हर को हर नोट को आपको अलग अलग डायनामिक्स देना हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। अभी सुन सुन के देखते हैं। थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। थोड़ा सा और बारीक काम करेंगे, अभी तो मैंने जल्दी में किया है। थोड़ा सा और बारीक काम करेंगे समझ के कि अगर एक ह्यूमन बजाता तो कैसा बनाता बजाता, ठीक है। तब नोट्स के जो डायनामिक्स है वो कैसे कैसे मूव कर रहे होते, लो टू हाई या रैंडम या हाई टू लो, या फिर अगर टाइमिंग आपको करना है तो क्लोज टू फार या फिर फार टू क्लोज या फिर रैंडम इसको भी कर देना है। आपके ऊपर है कि ये भी चल जाए या ऐसा चल जाए, आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो बहुत बारीकी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी में करके आपने निकाल दिया। तो अभी थोड़ा सा डायनामिकली इम्प्रूव लग रहा है, टाइमिंग भी इम्प्रूव लग रहा है, थोड़ा सा ह्यूमनाइज लग रहा है। तो ये हो गया सी मेजर। अभी इसके बाद क्या करना है, आपने वो ए माइनर करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी करेंगे हम लोग, कंट्रोल कॉपी। अभी क्या करेंगे, इसी का एक कॉपी निकाल के हम अलग दूसरे इसमें भेजेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रिड को वापस 1/2 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैसे खींचेंगे मैंने बताया था, शिफ्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे, ग्रिड टू ग्रिड मूव होगा। अब जो जो इसका डायनामिक्स था वही वही डायनामिक्स इसमें आ गया। मैं जल्दी के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ, वरना ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है कि जब कॉर्ड चेंज होता है चारों बार में, तो चारों बार में भी डायनामिक्स थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। जैसे कि सी का जो डायनामिक्स था कम है, डी का डायनामिक्स हर नोट का हल्का हल्का बढ़ जाएगा, देन थर्ड बार आते आते थोड़ा और बढ़ जाएगा, और डी का आते आते या तो और बढ़ जाएगा या तो वापस जो सेकंड बार का था उसके बराबर आ जाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है। आप जब पियानो बजाओगे तो आपको पता चलेगा। ये सब तब करना है जब आप मैनुअली प्रोग्राम कर रहे हो। जब आप मिडी से कर रहे हो तो वो तो बाय डिफॉल्ट चला जाएगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। तो आपको वो करते हुए चलना है आपको, कि एक ह्यूमन बजा रहा होता तो कैसे बजाएगा। अभी फिलहाल किस पे हैं हम लोग, यहाँ पे ए माइनर लगाना है अपने को, और बना दिया है हमने, सी मेजर को कॉपी किया हमने, तो उसको चेंजेस करेंगे। तो जो जो नोट जी पे है उसको मैं ए पे लाऊंगा, क्योंकि जी नहीं होता है, जी के बदले ये होता है, ठीक है। ए पे ला दिया मैंने इसको। इसका देखते हैं, सी ई जी, ए भी ए पे जाएगा, और कोई नहीं, ठीक है। अब सुनते हैं।
सी और ए माइनर हो गया, उसी तरह से एफ और जी भी लगाएंगे। कॉर्ड स्ट्रक्चर आपको पता है। जल्दी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, खींच खींच के इसको निकाल ले रहा हूँ, इसका एक कॉपी। ए माइनर था, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे लेके आ गया मैं, और इसको मैं बदल दूंगा एफ में, एफ के लिए। ठीक है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि एफ में क्या क्या नोट है। मिडिल ऑक्टेव से शुरू करते हैं। सी तो होता ही है, देन ई चल जाएगा एफ में, एक वैसा ही रहेगा, सी वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये बेस नोट को मैं कर देता हूँ एफ पे। एक और कॉपी में निकालूंगा। ठीक है, अभी मेरे को उसको जी पे लेके जाना है, ये ऑलरेडी जी है, नहीं ये नीचे आएगा, ये जी पे ठीक है। तो अपना बेसिक कॉर्ड स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अभी सुनते हैं। मेट्रोनोम के साथ सुन के देखते हैं गाने का स्पीड ठीक जा रहा है कि नहीं। जल्दी के लिए मैंने बाकी सारे कॉर्ड्स का डायनामिक्स जो है पहले के जैसा ही एकदम एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी कर दिया है। आपको ये नहीं करना है, आपको हर कॉर्ड का जितने नोट्स हैं सबके लिए अलग अलग डायनामिक्स बनाना है। और जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम स्टार्ट टू एंड तक जा रहे होते हैं या फिर लो टू हाई जा रहे होते हैं तो डायनामिक्स हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो सी मेजर का जो पहला जो बार होगा उसमें जो भी कॉर्ड होगा वो जितना डायनामिक्स होगा, आगे के कॉर्ड्स बढ़ते बढ़ते बार में हम इंक्रीज करते जाते हैं, और 1 2 3 तक बढ़ेगा। 4 पे या तो सबसे हाई हो जाएगा या तो 4 पे थोड़ा सा लो हो जाएगा थर्ड के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि फिर हम घर को आ रहे होते हैं ना, फिर सेम साइकिल रिपीट होना होता है। अगले बार में वापस से सी मेजर रिपीट होगा, तो फोर्थ बार पे जब डायनामिक इंक्रीज करते हुए फोर्थ पे जाएंगे तो फोर्थ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ताकि फिर ट्रांजिशन मिले अगले साइकिल पे स्मूथली मूव होने का। ऐसा नहीं ना कि डायनामिक्स इंक्रीज करते करते फोर्थ पे एकदम हाई कर दिए और अगले साइकिल पे फर्स्ट बार आया तो फिर सडन डायनामिक ड्रॉप हो गया, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको हर एक चीज उस दिमाग लगा के करना है कि अगर एक ह्यूमन बजा रहा है यहाँ पे तो कैसा बजाएगा। ठीक है, मेरा टेंडेंसी क्या होगा एज ए ह्यूमन। तो एक तो तरीका ये है कि आपने डायरेक्ट कॉर्ड लगाया, ये बिल्कुल फ्लैट साउंड करता है। डिपेंड कि काम कहाँ है यहाँ पे, मतलब किसी गाने पे कहाँ पे इसका काम है कि आप सिर्फ फ्लैट कॉर्ड्स ही लगा दो, कोई वेरिएशन मत रखो। अगर आपको वेरिएशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक और की निकालूंगा मैं, मतलब एक और कीज लोड करूंगा मैं। वहां पे कॉर्ड चल रहा है, नीचे में मैं ये पैटर्न लगाऊंगा, आरपीजीओस पैटर्न। ठीक है, आरपीजीओस आपको पता होगा। तो मैं एक दूसरा पैटर्न बनाऊंगा यहाँ पे। अगर मेरे को आरपीजीओस भी डिजाइन करना है तो उस केस में इस पियानो में जितने मैंने नोट्स यूज किए हैं वो सारे के सारे मैं नहीं रखूंगा। मैं हो सकता है कम करूंगा, मैं हो सकता है इसमें से बेस नोट्स हटा दूं मैं, और लोअर ऑक्टेव के भी एक एक नोट हटा दूं और इसी को बेस नोट बना दूं। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और हायर नोट्स भी हटा दूं मैं। और यहाँ पे जो जो नोट्स मिसिंग हुए हैं वहाँ पे वो कवर कर देगा यहाँ पे आर्पेजियोस। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे भी मेन पियानो में भी कॉर्ड्स, सपोर्टिंग कॉर्ड्स जो दे रहे हैं वहाँ पे भी सारे नोट्स मैंने भर दिए और आर्पेजियोस में भी भरूंगा मैं, तो फ्रिक्वेंसी क्लैशिंग होगा क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं वहाँ के कुछ नोट्स कम कर दूंगा और यहाँ पे आर्पेजियोस में डिजाइन करूंगा। उसके लिए मैंने दूसरा की लोड किया है। सेम ही की में मैं दो अलग अलग रिपीटेशन में नहीं चला सकता हूँ, चलाऊंगा तो एक ही की दोनों पैटर्न के लिए फाइट करेगा। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने एक दूसरा की
मतलब पियानो लोड कर लिया। पैटर्न 2 में मैं इसको आर्पेजियोस बनाने का कोशिश करूँगा। आर्पेजियोस क्या होता है कि ड्यूरिंग द कॉर्ड ही डिफरेंट मतलब कॉर्ड के जो नोट्स हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं, और आर्पेजियोस का बहुत सारा पैटर्न्स होता है। मतलब वो लो पे जाएगा, हाई जाएगा, फिर मिडिल पे आएगा, या फिर लो पे आके खत्म हो जाएगा एक ही बार के अंदर। जैसे कि ये है ना, सपोज कि सी वो से स्टार्ट करता हूँ मैं, छोटे छोटे नोट्स। पहले इसको प्रॉपर ग्रिड पे लेके आ जाता हूँ मैं। अभी ग्रिड किया मैंने 1/2। अब इतने छोटे छोटे नोट्स में यूज करूंगा, और जो भी सी मेजर का नोट्स हैं उसी में वो इंटरचेंज होगा एक एक करके। इसका मैं साउंड थोड़ा कम कर देता हूँ। अच्छा, एडिक्टिव कीज मैंने प्रोग्राम किया। अब ध्यान से सुनेंगे, ये भी रोबोटिक साउंड कर रहा है। तो इसका मैं डायनामिक्स सबको अलग अलग डायनामिक्स दूंगा, और यही होता है कि जैसे जैसे नोट हाई पिच पे जाता है तो डायनामिक्स बढ़ता है, और जैसे नीचे आता है तो घटता है। तो उसी वे में मैं डायनामिक्स मेरे को डिजाइन करना है। सुन के प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए। अब एक और चीज है, एक सस्टेन नाम का चीज होता है, जो पियानो बजाते होंगे उनको पता होगा। सस्टेन क्या होता है कि मतलब उस की से उस नोट से मैंने फिंगर हटा दिया है, उसके बाद भी उसका नोट का इफेक्ट रहता है कुछ देर तक, उसको बोलते हैं सस्टेन। जैसे अभी सस्टेन नहीं है, इस पियानो का काम खत्म हुआ, सस्टेन खत्म हो गया, मेरे को वो इफेक्ट चाहिए कि मैं मूव कर गया हूँ दूसरे नोट पे, लेकिन अभी भी मेरे को पहले नोट का इफेक्ट चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हर नोट के लेंथ को मैं बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। अब क्या होगा कि सेकंड नोट पे तो मैं मूव हो चुका हूँ, लेकिन पहले नोट का इफेक्ट अभी भी आएगा। अभी सुन के देखते हैं। चाहे तो आप और भी बड़ा कर सकते हैं। अभी मैंने मतलब 1/2 1/2 इंक्रीज किया है। आप इसको चाहे तो थोड़ा थोड़ा और कर सकते हैं, एक एक स्टेप। आपको बहुत ध्यान से डिजाइन करना होगा कि प्रॉपर लगे कि हाँ ह्यूमन का ही बजाया हुआ है। ठीक है। और बहुत अलग अलग तरीका होता है। ऐसा होता है कि पहले नोट पे मैं दो नोट से दूं। ठीक है, डिपेंड कि आपको क्या अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है। ठीक है, कहीं पे हार्मनी नोट्स भी डाल सकता हूँ मैं, इसके साथ ये डाल दिया मैंने। मैंने हर उस नोट का हार्मनी नोट भी डाला है यहाँ पे। जैसे जी है तो मैंने बी भी डाल दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा साउंड करेगा। ये सेवेंथ नोट है, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर मैं सी मेजर में उसका सेवेंथ ले रहा हूँ तो ठीक है, तो जी का हार्मनी नोट बी होता है इस स्केल में। तो एक सेवेंथ का भी फ्लेवर आ गया। अब मैंने सेवेंथ का फ्लेवर यहाँ पे दे दिया है, तो मैं मेन कॉर्ड में भी यहाँ पे सेवेंथ यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि कॉर्ड वही लगेगा जहाँ पे जिस नोट का फील आ रहा है, मेन मेलोडी में नोट जहाँ जहाँ घूम रही है। आर्पेजियोज में मैंने क्या किया, इसका हार्मनी दे दिया बी पे,
तो मैं मेन कॉर्ड में भी 7th वहां पे लगा सकता हूँ, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज ये कि मैंने अभी यहाँ पे यूज कर लिया हार्मनी नोट्स, तो गाना स्टार्ट होते ही इस वे में चले गया, लेकिन आपका ऐसा नहीं करना है। गाना क्या होता है, गाना का स्ट्रक्चर जनरली अपलिफ्ट होता है। अपलिफ्ट का मतलब कि धीरे धीरे चीजें ऐड होते जाती है, आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ नहीं डाल रहे हो, आपको बाद के लिए चीजें बचा के रखनी है और धीरे धीरे ऐड होगा। ठीक है, मैंने फिलहाल ऐसी हार्मनी नोट्स डाल दिए यहाँ पे। अब जैसे ये सी मेजर है, उसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ए माइनर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। हार्मनी नोट्स में भी हटा दे रहा हूँ। ए माइनर आ गया, एक और खींच के निकालते हैं, और इस बार इसको एफ बनाने का है अपने को, ई चले जाएगा एफ पे। ठीक है, अभी मेरे को उसको जी पे डालना है। ठीक है, सिंपल में, और ये एकदम बेसिक आर्पेजियोज है। ठीक है, आप चाहो तो मतलब थोड़ा सा रिसर्च तो आपको करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आर्पेजियोज होते हैं, मैं इसमें और क्या क्या कर सकता हूँ। जो अभी जो मैंने नोट्स का इंटरचेंज करके जो पैटर्न बनाया है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। मिडिल का आप हटा सकते हो, या फिर मिडिल का जो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती। इसको भी रखे रहते हैं, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड, ये आपको क्या अच्छा लग रहा है वहाँ पे उसके लिए। और ये एकदम बेसिक है, आप बिल्कुल आप एडवांस बनाओ, कोई इशू नहीं है। और डायनेमिक्स भी यहाँ पे भी वही होगा कि अभी जो मैंने कॉपी कर दिया है, तो डायनेमिक्स भी कॉपी हो गया हर बार का, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर बार के लिए अलग अलग डिज़ाइन करना है। ठीक है, जैसे सी में यहाँ इतना है, तो अगले बार में थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा, जैसे मैंने बोला, उसके अगले बार में थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा, देन 4th बार आते आते हल्का हल्का या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंड की गाने में क्या सूट कर रहा है। तो ऐसे आप आर्पेजियोस डिसाइड मतलब बना सकते हो। ऐसे पियानो को आप ह्यूमनाइज कर सकते हैं, और जितना अच्छा लाइब्रेरी आपका रहेगा, उतना ज़्यादा डायनामिक्स लेयर रहता है। क्या होता है कि जब ओरिजिनल पियानो रिकॉर्ड हुआ रहता है, तो आर्टिस्ट के थ्रू एक रेंज ऑफ डायनामिक्स हर नोट का, जैसे सी है, तो सी का अलग अलग, सपोज कि 20 से 25 लेयर या 35 लेयर, 35 अलग अलग लेयर, अलग अलग डायनामिक्स के रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। जैसे सी है, तो सी को ही एक बार हल्के से हल्के प्रेशर से लेके हाईएस्ट प्रेशर तक, वो सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। जैसे अभी एकदम धीरे से साउंड आ रहा है, अभी मिडिल, अभी जोर से। तो ये सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही नोट लगा के एक ही नोट रिकॉर्ड करके वॉल्यूम चेंज किया जा रहा है, नहीं, ये अलग अलग लेयर्स में सेम नोट को रिकॉर्ड किया गया है, और मैं कौन से डायनामिक्स के साथ प्ले कर रहा हूँ, तब वो प्लगइन डिसाइड कर रहा है कि हाँ, इस लेयर का जो साउंड था वो मेरे को देना है। और जितनी अच्छी लाइब्रेरी होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की लाइब्रेरी होगी, उसमें लेयर्स और ज़्यादा होंगे, और उसका फाइल साइज भी बढ़ेगा फिर लाइब्रेरी का। आपको अब ये जैसे है टून ट्रैक का इजी कीज, ये भी अराउंड 3-4 GB का होगा ही। अब कोई ऐसा पियानो का लाइब्रेरी जो 15 GB का होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि उसका सैम्पल्स जो है
लेयर्स बहुत ज़्यादा है। सपोज कि इसमें सिर्फ 10 ही लेयर होंगे, उसमें हो सकता है कि 30 लेयर्स होंगे। तो जिसमें 30 लेयर्स हैं उसमें डायनेमिक कंट्रोल और ज़्यादा है। तो लाइब्रेरीज अच्छी यूज़ किया कीजिए आप, जिससे डायनेमिक्स अच्छा आए। बाकी तो डायनेमिक्स हम लोग वहाँ से मेंटेन करेंगे ही, क्या कहते हैं, कंप्रेसर वगैरह लगा के। अब अभी जैसे पियानो यूज़ हो गया अपना, सपोज कि गिटार यूज़ करते हैं। हाँ, प्लग्ड अकॉस्टिक, सॉरी पिक्ड अकॉस्टिक है ये। कॉन्टैक्ट में जो भी आप लाइब्रेरीज देख रहे हो उसमें अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं। तो आप इंस्ट्रूमेंट पे डबल क्लिक करोगे, तो सिंगल क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो भी है डिफरेंट डिफरेंट वो आ जाएगा। सबको चेक करके देखना कि किसमें क्या ऑप्शन आ रहा है। मैंने पिक्ड अकॉस्टिक्स में से अभी मेलोडी वाला लिया, जिसमें मैनुअली मेलोडी बना सकता हूँ। अगर मेलोडी वाला ना लूँ तो उसमें मैनुअली मेलोडी नहीं बना पाऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो कुछ दिए गए हैं, जैसे E1 पे है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा कंट्री म्यूजिक का है। तो अगर मैं सिर्फ पिक्ड अकॉस्टिक उठा लूं तो उसमें मैनुअल नहीं आएगा। अभी मैं जैसे मैनुअल प्ले कर पा रहा हूँ, उसमें सिर्फ यही वाला ऑप्शन आएगा। और भी है इसमें बहुत सारा। यहाँ पे सर्च में जाएंगे तो अलग अलग जॉनर वाइज है कुछ कुछ। जब भी किसी पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। ठीक है, ये मैं अपने मिडी से प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। तो प्लगइन के का तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आपको कौन सा प्लगइन अच्छा लगता है नहीं लगता, और दुनिया में हजारों प्लगइन है। इसके अकॉर्डिंग, इस प्लगइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पैटर्न्स दिया गया है, इसमें E1 F1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि राइट हैंड से मिडिल ऑक्टेव पे आप प्ले करेंगे कॉर्ड, और साथ में जो फर्स्ट वाला जो E1 है, मतलब वो वाला ऑक्टेव जो फर्स्ट ऑक्टेव है उसका ई प्रेस करेंगे अगर, और साथ में राइट हैंड से कॉर्ड प्रेस करेंगे तो ऐसा साउंड करेगा। अगर F1 करेंगे तो अलग अलग स्ट्रमिंग पैटर्न बजेगा। F शार्प प्ले करेंगे तो G म्यूटेड। राइट साइड में पैटर्न्स हैं और लेफ्ट साइड में डायनामिक्स है, कि जैसे अभी ओपन में है, म्यूटेड में बजाना हो। गिटार प्लेइंग का स्टाइल होता है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि गिटार प्लेइंग का क्या क्या रिसर्च होता है। अब मैं ओपन में बजा रहा हूँ तो ऐसा साउंड करेगा। प्लक्ट्रम से अगर मैं बजा रहा हूँ तो अब एक तरीका क्या होता है कि फिंगर्स के थ्रू, जो गिटार बजाते हैं उनको पता होगा, फिंगर्स के थ्रू, लेफ्ट फिंगर के थ्रू जिससे हम कॉर्ड्स पकड़ते हैं गिटार में, उसको हल्का पकड़ते हैं, पूरा प्रेस नहीं करते हैं। तो क्या होता है, स्लाइटली म्यूटेड हो जाता है, तो ऐसा आवाज आता है, ऐसा। डी में एक अलग डायनामिक्स है, ये हार्मोनिक्स बोला जाता है इसको। ये ना ही म्यूटेड है ना ही ओपन है। इसके अलावा डी शार्प में ट्रेमोलो इफेक्ट। और भी ऑप्शंस है। पॉली मोनो का कोई मतलब नहीं है, ऐसे आप खुद से रिसर्च करना। हाँ, प्लेक्ट्रम और फिंगर में देख सकते हैं कि गिटार बजाने के लिए या तो कि हम प्लेक्ट्रम से बजा रहे हैं या फिर फिंगर से बजा रहे हैं, दोनों में अलग डायनामिक्स आता है। ये फिंगर से बजा रहे हैं, अगर प्लेक्ट्रम से करें ज्यादा क्लीन साउंड करता है प्लेक्ट्रम से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे साउंड प्रीसेट्स दिया गया है, किस तरह का मेरे को गिटार का साउंड चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे विब्राटो और बेंडिंग कंट्रोल दिया गया है। विब्राटो
विब्राटो आपको पता करना पड़ेगा कि विब्राटो क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है कि पिच को स्लाइटली अप ऊपर और नीचे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करवाता है। आप ध्यान से सुनो। उसके अलावा जो मेरा दो मॉड्यूलेशन व्हील मेरे को मिडी में ऑलरेडी मिलते हैं, तो एक वाइब्रेटो कंट्रोल करता है और एक बेंडिंग। बेंडिंग क्या है? विब्राटो जैसा ही है, लेकिन बेंड क्या है? पिच ब्लेंड एक तरफ पुश करता है, विब्राटो क्या करता है? ऊपर और नीचे दोनों तरफ पुश करता है। तो ये सब आपको देखना होगा। इसके अलावा कुछ गिटार सेटिंग्स भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो अपने से। और इफेक्ट्स रैक भी है कि बाय डिफॉल्ट इसमें रिवर्ब, EQ वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे। ये सब आप देख सकते हो। तो अब जैसे कि पियानो हमने डाल दिया। गिटार्स में क्या होता है कि जनरली हम लोग रिदम नहीं ऐड करते हैं प्लगइन के थ्रू, क्योंकि रिदम्स में ह्यूमनाइज करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग मेलोडी के थ्रू, मतलब सिंगल सिंगल नोट जैसे प्ले होते हैं वैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो एक नया पैटर्न बना के, नया ब्लैंक पैटर्न बना के गिटार्स में हम देख सकते हैं कि हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट में हमने इसमें पियानो रोल में गए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेक्ट्रम से हटा के फिंगर पे डाल रहा हूँ, क्योंकि वैसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे ज्यादा ब्राइट साउंड कर रहा था। ठीक है, तो इस पे गया मैं, इस पे राइट क्लिक किया, पियानो रोल। देखते हैं, पैटर्न आपको देखना पड़ेगा प्लेइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा नोट लगना चाहिए। कितना कितना लेंथ तक जाना चाहिए देखते हैं। नहीं, यहाँ पे जाके रुक जाना चाहिए। मतलब अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा, ग्रेड थोड़ा और छोटा होगा। अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 1/4 यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा। एक बार और कॉपी करेंगे, दोबारा रिपीट होगा, खींच के लेके जाएंगे यहाँ से। डिलीट। ठीक है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। डायनामिक्स सबका अलग अलग, सबका अलग अलग डायनामिक्स रखेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एक और साउंड होता है यहाँ पे कुछ, ये भी डाल सकते हैं। इसका साउंड कम कर देते हैं। ये पैटर्न मेरे को फिलहाल गिटार का अच्छा लग रहा है, आप सुन सकते हैं। इसको मैं सोलो करके सुनाऊं आपको, सुनो। यही चीज बाकी में भी होगा, तो कंट्रोल करके ड्रैग करके कॉपी, देन खींच के इसका एक कॉपी निकाल लेंगे, नोट चेंज कर देंगे,
जी चल जा रहा है ए पे, एक और कॉपी, इसको कर देंगे एफ, लास्ट वाला जी डालना है अपने को, सब मैं माउस से कर रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमनाइज्ड हो गया, ऐसा लग रहा है कि इंसान का बजाया हुआ है, लेकिन मैंने जल्दी में किया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए सारे कॉर्ड्स का डायनामिक्स मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबका, जैसे ये जो चार नोट हैं, ठीक है, इसका और इसका डायनामिक सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही अगले बार में मूव होता हूँ, मैं सी मेजर से ए माइनर में जाता हूँ, डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है, नोट्स को कॉपी किया है आपको दिखाने के लिए जल्दी में, तो अलग हो गया। लेकिन आपको यहाँ का भी पूरा मैनुअली चेंज करना है ये सारा डायनामिक, तो क्या हुआ कि ज़्यादा ह्यूमनाइज लगेगा गाना। अभी सब मिला के सुनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी क्लैशिंग हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्लैशिंग को कम करने के लिए हम थोड़ा सा स्टीरियो वर्ड पे चेंजेस कर सकते हैं, क्या कि गिटार को हम लेफ्ट में भेज सकते हैं थोड़ा, और जो पियानो में जो कॉर्ड बज रहा था उसको हम हल्का राइट में भेज सकते हैं। अभी तो एक ही साइकिल बनाया है हमने, मतलब ये एक छोटा सा तरीका है कि मतलब पियानो को ऐसे प्रोग्राम करेंगे, ह्यूमनाइज ऐसे करेंगे, गिटार से ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो गिटार को ऐसे ह्यूमनाइज करेंगे। गिटार में फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रमिंग का नहीं करते, स्ट्रमिंग्स का भी आता है। जैसे अभी जो मैंने लाइब्रेरी यूज किया है, सेशन गिटारिस्ट पिक्ड अकॉस्टिक, इसी तरह सेशन गिटारिस्ट का एक आता है स्ट्रम्ड अकॉस्टिक 2, उसमें सिर्फ वही एक लौता लाइब्रेरी है जिसमें रिदम के पैटर्न्स थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है, गिटार के। वरना आपको नहीं मिलेगा कोई ऐसा गिटार का प्लगइन या लाइब्रेरी जिसमें रिदमिक साउंड, रिदमिक होता है ना, आपने सुना होगा, वो अच्छा हो। अगर वो यूज करने लगेंगे, आप खुद से बनाने लगेंगे, तो एकदम मेसी हो जाएगा। तो गिटार जनरली मत यूज किया करो रिदम्स के लिए। अगर यूज करना है तो इस तरीके से जैसे मैंने किया, इसको प्लकिंग बोलते हैं, इस मतलब प्लेइंग स्टाइल को प्लकिंग बोलते हैं। तो प्लकिंग अगर यूज करना है तो आप गिटार यूज करो, या फिर जो आरपेजियोज हमने पियानो पे लगाए हैं, सेम आरपेजियोज आप इसमें लगा सकते हो, क्या कहते हैं, गिटार्स में। और गिटार्स में जो प्लकिंग का पैटर्न बनाया है वो हम पियानो में लगा सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, डिपेंड कि हमको किस में कैसा साउंड चाहिए। गिटार्स में हमने आरपेजियोज डाल दिया, और पियानो में हमने वैसे इस टाइप का प्लकिंग पैटर्न डाल दिया। डिपेंड कि गाना का क्या डिमांड है, उस पर डिपेंड करता है। ये प्रोजेक्ट मैं सेव कर दे रहा हूँ, इतना आप ट्राई करना, और इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें देखेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है।